हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको पूरा का पूरा जो स्टॉक मार्केट के ऊपर है पूरा सीरीज़ लेके आने वाला हूँ। तो ये उसका बिगनिंग है, मतलब ये उसकी फर्स्ट सीरीज़ है या फिर फर्स्ट वीडियो है जो भी आगे आने वाले वीडियो की। इसमें हम बेसिक बेसिक चीज़ें देखने वाले हैं, मतलब स्टॉक मार्केट है क्या। ओके, मतलब ये फर्स्ट वीडियो में ये पूरा जो सीरीज़ है ये तो पूरा का पूरा आपको बेसिक से लेके एडवांस तक नॉलेज देके जाएगा। मतलब स्टॉक मार्केट में कैसे स्टार्ट करना है, ओके, कहाँ से स्टार्ट करना है, स्टॉक मार्केट है क्या, शेयर्स क्या है, कंपनी कैसे रजिस्टर होती है वगैरह वगैरह, सब पूरा का पूरा नॉलेज बेसिक बेसिक चीज़ें मैं समझाऊंगा। ओके, देन आपके मन में सवाल ये भी आ रहेगा दोस्तों कि आप हमारे वीडियो क्यों देखें या फिर ये यूट्यूब चैनल क्यों देखें। बाकी तो इसके पहले भी बहुत जन ने तो वीडियो बना के रखे हुए हैं ऑलरेडी चैनल्स पे। मैं आपको एक पॉइंट डिस्कस करना चाहूँगा कि जो भी आता है मतलब वीडियो वगैरह डिस्कस करने के लिए या फिर जो भी बोलता है कि स्टॉक मार्केट बेसिक, बेसिक नॉलेज तो उसका बाजू में रह जाता है। वो इतना एडवांस लेवल तक आपको लेके जाता है कि आप खुद भी कंफ्यूज हो जाते हो और आपको स्टॉक मार्केट पूरा का पूरा डिफिकल्ट लगना चालू हो जाता है। ये जो सीरीज़ है जो मैं लॉन्च करने जा रहा हूँ, तो ये सीरीज़ में आपको स्टॉक मार्केट है क्या बेसिक चीज़ है, ओके, जो आपको एक्चुअली समझना चाहिए, जो आपको एक्चुअली रिक्वायर्ड है। एडवांस लेवल पे मैं बात नहीं करने वाला। आपको अगर एडवांस लेवल पे जाना है तो फिर आप बुक्स वगैरह रीड कर सकते हो या फिर और भी यूट्यूब चैनल है तो उसको रेफर कर सकते हो। ओके, बेसिक मतलब स्टॉक मार्केट है क्या, ओके, उसका मीनिंग, उसमें जब जो जो छोटी छोटी टर्म है बीएससी एनएससी वगैरह, ये छोटी मोटी टर्म होने के बाद स्टॉक मार्केट में कैसे काम करे। ब्रोकर क्या होता है, ओके, बीएससी क्या होता है, एनएससी क्या होता है, देन सेबी क्या होता है। ये पूरा का पूरा प्रोसेस हम देखने वाले हैं। ये प्रोसेस हो जाने के बाद, ओके, ये प्रोसेस हो जाने के बाद ब्रोकर के थ्रू, मतलब ब्रोकर जो भी रहेगा उसका थोड़ा बहुत देखेंगे, थोड़ा बहुत उसका भी नॉलेज लेंगे। देन डीमैट अकाउंट क्या होता है, वो कैसे यूज़ करना है, उसके बारे में भी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ ये पूरे सेशन में। देन वो भी हो जाने के बाद पूरा का पूरा टेक्निकल एनालिसिस, मतलब आपको तो पता है इन्वेस्टमेंट दो टाइप का होता है, फंडामेंटल यूज़ करके, मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। ये जो डिस्टिंग्विश है इसके ऊपर फंडामेंटल एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस, ये दोनों भी डिपेंड है। तो वो दोनों है क्या, फंडामेंटल एंड टेक्निकल, ये दोनों है क्या, ये भी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। देन आगे जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे तो आगे हमारा पार्ट टेक्निकल एनालिसिस का रहेगा, क्योंकि मैं ज़्यादा करके फोकस करता हूँ ट्रेडिंग। ओके, ट्रेडिंग यानी बाइंग एंड सेल। आपको लगेगा ये थोड़ा वर्ड थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा या फिर बहुत सारे जन लोग बोलते हैं कि पैसा डूब जाता है वगैरह। ये भी आपकी पूरी की पूरी कंसेप्ट जो है ये इसी में मतलब कंप्लीट हो जाएगी। आपको भी इतना कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैं ट्रेडिंग कर सकता हूँ करके। ट्रेडिंग में जो भी टेक्निकल चीज़ें हैं उसके बारे में हम देखने वाले हैं। मतलब टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, कैसे करना है, शेयर को किस तरह से किस पॉइंट पे बाय करना है, किस पॉइंट पे सेल करना है, ये पूरा जो है सीरीज आपको ये सिखाने वाला है। ओके, देन मैं बहुत सारे लाइव वीडियो भी रिकॉर्ड करूँगा कि लाइव मार्केट में हम ट्रेडिंग कैसे करते हैं, ये भी आपको सीखने के लिए मिलेगा। ओके, तब तक के लिए दोस्तों चैनल पे बने रहे, ज़्यादा के दोस्तों के साथ शेयर करो। मैं भी ये जो वीडियोस है वो जल्दी जल्दी आपके लिए अपलोड करता जाऊँ। चलो सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। हमारा जो फर्स्ट सेशन है ये फिर बेसिक वाला सेशन है, पूरा का पूरा आपको स्टॉक मार्केट का नॉलेज ये दे के जाएगा। ओके, बहुत जन बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, अगर नाम ही लिया, अगर ठीक है हम लोग दोस्तों का ऐसा ग्रुप है, ओके, ग्रुप पे हम हमारी कुछ बातें चलती रहती है। ओके, हम ऐसे बातें कर रहे हैं तभी शायद से मैंने जस्ट बात बोल दी ग्रुप में कि यार मुझे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है। सभी के सभी दोस्तों को जिनको पता है वो कुछ नहीं बोलेंगे, रिएक्ट नहीं ज़्यादा करेंगे। जिनको लेकिन नहीं पता है, ओके, नहीं पता है दोस्तों, वो डायरेक्टली बात कर देते हैं यार स्टॉक मार्केट नहीं बाबा इसमें इन्वेस्ट मत करना क्योंकि पैसा डूब जाता है। ओके, और वो सट्टा बाजार है एंड ब्ला ब्ला ब्ला। ये चीज़ें कौन बोलता है दोस्तों, जिनको एक्चुअली स्टॉक मार्केट के बारे में नॉलेज नहीं होता है, कुछ भी नॉलेज नहीं होता है। जिसको स्टॉक मार्केट के बारे में नॉलेज है वो आपको ये चीज़ें कभी नहीं बताएगा, वो थोड़ा सा उसकी तरफ से जो भी सजेशन देना चाहेगा वो दे देगा। चलो ऐसे दोस्तों को हम साइड में रखते हैं और एक्चुअली स्टॉक मार्केट है क्या, सट्टा बाजार है या फिर जो भी है बेटिंग चलती है, गैम्बलिंग चलती है, जो भी है, आपको पूरे के पूरे जो आपकी कंसेप्ट है और माइंडसेट है आपका स्टॉक मार्केट के तरफ देखने का, ये पूरा का पूरा आपका क्लियर हो जाएगा। आपको यहाँ पे स्क्रीन पे फर्स्ट स्लाइड दिख रही है, मैंने एक्चुअली पीपीटी बनाया हुआ है। आपको
पीपीटी तरफ धीरे धीरे मैं समझाते जाऊंगा। सो यहाँ पे दिख रहेगा आपको स्टॉक मार्केट, ओके, और नीचे भी है शेयर मार्केट। ये दोनों भी वर्ड डिफरेंस नहीं है, स्टॉक मार्केट बोलो शेयर मार्केट बोलो चल जाएगा। ओके, सो स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट। सो देखो नेक्स्ट स्लाइड पे, ओके, थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ कि स्टॉक मार्केट हाँ सच्ची में फायदेमंद है क्या। ओके, सो मान लो एक ए पर्सन है, बी पर्सन है, ओके, सपोज जस्ट एग्जांपल से वो दोनों भी पर्सन को, ए पर्सन को और बी पर्सन को हमने 1-1 लाख रुपए दे दिए और उनको बोला गया कि आप ये 1 लाख रुपीस जो है आपके तरफ से कहाँ पे भी इन्वेस्ट करो और कितना भी इंटरेस्ट निकालो। ओके, मतलब कितना भी उसके ऊपर कमाओ, बिजनेस में लगाओ, कहाँ पे भी लगाओ, जो भी आपकी मर्जी चाहिए। ओके, सो एक जो पर्सन था उसने क्या किया, यार बिजनेस तो मेरा पहले से ही चल रहा है या फिर मैं जॉब कर रहा हूँ, मैं क्यों ये झंझट में पढ़ूँ। उसने सीधे सीधे वो 1 लाख रुपीज़ लेके गया और बैंक ने उसमें एक एफडी करवा ली। सो एफडी का टाइम पीरियड आपको पता रहता है दोस्तों, 3 इयर्स, ओके, 1 ईयर का भी करवा सकते हैं। उसके पहले आपको निकालना रहेगा तो फिर वापस से, ठीक है। सो मैं डिटेल में नहीं जा रहा। सो मान के चलो 1 ईयर की उसने एफडी करवा ली, ओके, सपोज से जस्ट 1 ईयर की। सो 1 ईयर में बैंक वाले अगर बोल रहे हैं कि हाँ हम आपको कितना इंटरेस्ट रेट है, मतलब नॉर्मली जो मार्केट में चल रहा है 7%, ठीक है, मान चलो 8% किसी भी बैंक ने, ऐसे सपोज वो एसबीआई बैंक में गया, एसबीआई ने उसने 1 लाख रुपीज़ डिपॉजिट किए, फिक्स डिपॉजिट किया और उनको वो एसबीआई ने बोला कि हमारा इंटरेस्ट रेट 8% का है। सो 1 लाख के ऊपर उसको कितना मिलेगा दोस्तों, 1 लाख के ऊपर 1 ईयर में, ओके, 1 ईयर की एफडी है। सो 1 लाख के ऊपर 1 ईयर में उसको कितना मिलेगा, 8%। सो 1 लाख के 8% यानी 8,000। सो जब भी वो 1 ईयर कंप्लीट होगा तब उसके हाथ में कितना पैसा रहेगा, 1,08,000। सो दूसरे बंदे के पास जो भी अमाउंट दिया था 1 लाख रुपीज़, सो उसने क्या किया, थोड़ा सा दिमाग लगाया कि हाँ मेरा बिजनेस चल रहा है, मेरा जॉब भी है, तो फिर मैं सेफर साइड में ना पैसा लगवा के थोड़ी सी रिस्क, उसके नॉलेज के हिसाब से थोड़ी सी रिस्क जो है, ओके, वो लेके वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए चला गया, मतलब उसने वो ऑप्शन चूज कर लिया। सो स्टॉक मार्केट से सपोज वो 1 लाख के बिहाफ अपने कितने शेयर्स आएंगे वगैरह वगैरह सब आपको बाद में पता ही चल ही जाएगा। ओके, सो उसने 1 लाख स्टॉक मार्केट में लगवा दिए, जो भी रह गए, सपोज उसने 200 शेयर या फिर 1000 क्वांटिटी किसी भी कंपनी के 1000 क्वांटिटी शेयर परचेस कर ली, जितने भी आएंगे 1 लाख के अंदर। ओके, सो 1 लाख के उसने 1 लाख के ऊपर उसने अगर 3% छोड़ दो दोस्तों, 2% भी अगर रिटर्न निकाल लिया, मंथली बोल रहा हूँ मैं, मंथली, ओके, ये तो हम डेली निकाल लेते हैं, आपको पता चल जाएगा धीरे धीरे कैसे ट्रेडिंग करके डेली कैसे इनकम 1%, 2%, 3%। सो चलो वो बाद वाली बात है। सो ये जो पर्सन है, ये जो बंदा है, उसने क्या किया, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के बाद उसने वो अमाउंट के ऊपर, मतलब 1 लाख के ऊपर कितना परसेंट निकाला दोस्तों, 3% के हिसाब से आप 2% निकालते हैं, चलो ठीक है, मान लिया उसको, उसने उसके ऊपर 1 लाख के ऊपर 2% निकाल लिया, या आप एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हो, 2% उसने निकाल लिया। सो 1 लाख के ऊपर 2% मंथली फॉर 1 मंथ। सो 1 मंथ यानी 2000 हो गया, 1 लाख के ऊपर 2% यानी 2000 हो गया। सो ये मंथली हो गया। सो ये कितना महीना चलेगा, टोटल महीने आपने जो 1 ईयर के जो मंथ है वो कितने, 12। सो 2000 इंटू 12 मतलब कितना, 24,000। ओके, 24,000। सो 1 लाख के ऊपर वो पर्सन को, ओके, जो सेकंड वाला पर्सन था उसको कितना रिटर्न मिला, 1 लाख के ऊपर 24,000। सो आप भी सोच सकते हो दोस्तों कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही है। आपको अगर एफडी बनवानी है, इसमें बैंक में जाके 8% मिलेगा, 7% मिलेगा, तो आप उसमें खुश हो तो ठीक है, नहीं तो स्टॉक मार्केट आपके पास ऑप्शन है ही। सो चलो मैं दूसरे भी ऑप्शन बात कर लेता हूँ, ये अगर टॉपिक निकला ही हो तो। ओके दोस्तों, तो चलो चलते हैं, एक मान लेते हैं कि अपने अपने को पता है कि अपने मतलब रिटर्न के मतलब ट्रेडिशनली जब भी हम इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते थे तो फिर अपने माइंड में कौन से ख्याल आते थे, ओके, लॉन्ग टर्म बेसिस पे ऊपर या फिर जो भी रहेगा, अपने मन में कौन से ख्याल आते थे स्टॉक मार्केट छोड़ के। सोचो से अगर मेरे पास कुछ पैसे है, 5 लाख रुपीज़, 2 लाख रुपीज़ है, तो मैं क्या करूँगा, ज़्यादा रखे, मतलब कुछ फिक्स असेट तो नहीं कर सकता, वो इन्वेस्टमेंट का पार्ट नहीं है, मैं गोल्ड खरीदूंगा। ओके, ये जस्ट इन्वेस्टमेंट का पार्ट हो गया, और एक गोल्ड हो गया। और क्या कर सकते हो, एफडी तो आपके पास ऑप्शन पहले से ही था, अभी भी है, सो एफडी करवा सकते हो पोस्ट ऑफिस में, बैंक में, जहाँ भी रहेगी। देन आरडी भी करवा सकते हो। ओके, देन
म्यूचुअल फंड तो अभी भी मतलब सबको पता चल गया, वो पहले भी थे लेकिन किसी को पता नहीं था, तो फिर म्यूचुअल फंड शेयर का पार्ट है तो फिर उसको साइड में रखते हैं। देन और कौन से इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन थे, सोचो सोचो, नहीं आता था तो ठीक है, गोल्ड हो गया आपका। देन किसी भी कंपनी, मतलब कोई अगर पर्सन, कोई अगर मेरा दोस्त बिजनेस कर रहा है तो फिर उसको पैसे दे दूँ, लेकिन क्या भरोसा उसने अगर डुबा दिए तो। ओके सो ये भी ऑप्शन था। ओके ये भी एक ऑप्शन था कि इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। देन दूसरा ऑप्शन, कोई भी घर खरीद लो, ओके कोई भी लैंड खरीद लो, लेकिन उसको पैसा कितना लगता था, 5 लाख में हो जाता था? नहीं नहीं, उसके ऊपर तो 10 लाख 15 लाख वापस से लोन करो वगैरह वगैरह ये सब था। ओके अगर आपको जो भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो। सो अगर आप सोचोगे कि यार ये मेरे पास, तो फिर मेरे पास ऑप्शन कौन सा बचता है, या फिर गोल्ड या फिर बैंक एफडी, बाकी तो कुछ ऑप्शन सिक्योर ही नहीं लग रहे, या फिर लैंड अगर खरीदनी है तो फिर उसके तो ज़्यादा पैसा लगेगा। ओके सो तब जाके दोस्तों जो भी है, मतलब धीरे धीरे हमने अपने को ही इम्प्रूव कर लिया, या फिर अपना ही माइंडसेट बना लिया कि यार ये ऑप्शन तो ट्रेडिशनली चल के आ रहे थे। बहुत सारे जो मतलब एडवांस लोग हैं जो एक्चुअली स्टडी करके मार्केट से, अगर मतलब स्टॉक मार्केट से पैसा कमा रहा है, तो फिर हम क्यों ना ऑप्शन वो चूज करें। तो जाके हमारे लिस्ट में ये शेयर मार्केट का ऑप्शन जो है वो ऐड हो गया। सो ठीक है, वो हम धीरे धीरे देखेंगे। ओके सो नेक्स्ट स्लाइड है, व्हाट इज शेयर। ये एग्जैक्टली शेयर जो वर्ड है वो है क्या। शेयर यानी ओके लाइक पानी की बोतल है। ओके अगर कोई बंदा अगर पानी पी रहा है, ओके उसको अगर बोला कि यार मुझे पानी शेयर करना, सो वो जो बॉटल है, पूरी की पूरी जो बॉटल है, उसके वो पूरे बॉटल में से आप थोड़ा सा पानी पी लोगे और थोड़ा सा पानी वो खुद पी लेगा, जो भी है। सो उसको बोलते हैं शेयरिंग। या फिर ओके आपके पास कोई तो फाइल्स है, फाइल्स यानी इमेज रहेगी, वीडियो रहेगी, मूवी वगैरह। सो आप क्या बोलते हो कि यार मुझे भी शेयर करना। ओके सो ये इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मेरी तरफ से शेयर हो गया, मतलब मेरी तरफ से निकल के आपको गया। सो ये अलग पार्ट हो गया। ओके सो चलो देखो ये टर्म क्या है, शेयर यानी ऐसा पार्ट। सो मैं पहले रीड कर लेता हूँ, बाद में मीनिंग समझा देता हूँ। वन ऑफ द इक्वल पार्ट्स इनटू व्हिच कंपनीज कैपिटल डिवाइडेड entitling the holder to the proportion of the profit। ओके ये टर्म थोड़ी सी टेक्निकल लग रही है, सो चलो इसको भी आसान सी भाषा में मैं एग्जांपल भी है आगे, सो इसको भी आसान कर लेता हूँ। शेयर यानी ऐसा पार्ट कि मतलब ऐसा कंट्रीब्यूशन जो कि सारे बंदे लोग जाके कंट्रीब्यूट करेंगे और वो कंपनी को दे देंगे। ओके मतलब शेयर्स यानी ऐसा छोटा छोटा पार्ट जो सारे बंदे लोग कंट्रीब्यूट करेंगे, मतलब खुद में नहीं, कंपनी को कंट्रीब्यूट करेंगे और दे देंगे। सो चलो एग्जांपल भी देख लेते हैं। ओके सपोज मान के चलो कोई भी एक कंपनी है, कोई भी कंपनी है। ओके सो कंपनी को मतलब वो रनिंग में है, फिलहाल तो रनिंग में है, उसका बिजनेस चल रहा है, लेकिन वो कंपनी को और भी उनका बिजनेस बढ़ाना है। ओके सो बिजनेस बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या किया, मतलब इंक्रीज करना है, एक्सपांड करना है, बहुत सारे क्योंकि कंपटीशन चल रहा है। तो फिर उन्होंने क्या किया कि खुद के पैसे तो पहले से बिजनेस में लगवा लिया है उन्होंने। ओके बिजनेस तो ओनरशिप तो उनकी है, तो फिर वो क्या करते हैं कि हमारे कितनी और रिक्वायरमेंट है। सो सपोज मान के चलो उनको 10 CR की, ओके 10 CR की जरूरत है, ओके 10 करोड़ की। सो वो क्या करेंगे, उनके पास ऑप्शन क्या होंगे, सोचो। जस्ट अगर अपने को भी पैसे लगते हैं या फिर अपने को भी पैसे चाहिए रहते हैं, तो फिर आप पेरेंट्स की तरफ से मांग लेते हैं, या फिर अगर ज़्यादा की रिक्वायरमेंट रहेगी तो आपके माइंड में क्या पहला ऑप्शन आता है कि चलो बैंक में जाके लोन के लिए अप्लाई कर देते हैं। ओके सो सेम कंपनी ने क्या किया, 2 ऑप्शन रखे। ओके एक तो उन्होंने ऑप्शन रखा कि चलो बैंक में जाके जो भी है हमें जो लोन की रिक्वायरमेंट है, ओके सो बैंक में जाके लोन के लिए एप्लीकेशन करवा देते हैं, जो भी फाइल वगैरह रहेगी सबमिट करवा देते हैं। देन दूसरा ऑप्शन क्या रखा कि हाँ हम लोग जो 10 CR जो है हमारे कंपनी के शेयर्स, छोटा छोटा पार्ट लोगों को बेच के, ओके मतलब लोगों को इशू करके उनसे पैसे कलेक्ट कर सकते हैं। सो बैंक पे जाने के बाद उनको फाइल रिजेक्ट कर दी बैंक वालों ने, मे बी कुछ डॉक्यूमेंटेशन का वगैरह इशू रहेगा। सो उनके पास अभी ऑप्शन रह गया कौन सा, कि अपने कंपनी के शेयर्स इशू करना। सो चलो ये एग्जांपल जो है मैं कंपनी का नाम लेके आपको समझा देता हूँ। सपोज एयरटेल कंपनी है, एयरटेल नाम तो सबने सुना ही होगा, ओके अपनी मोबाइल कंपनी। सो मतलब टेलीकम्युनिकेशन वाली। ओके सो एयरटेल कंपनी वालों ने क्या किया, उनको जो ठीक है उनको सपोज 5 लाख की नीड है, एक्चुअली 50 लाख रहेगा, 50 CR रहेगा क्योंकि कंपनी इतनी बड़ी है। सो चलो जस्ट छोटा सा एग्जांपल। ओके सो 5 लाख की उनको नीड है। सो उन्होंने बैंक में लोन करने की जगह उन्होंने क्या किया, अपनी जो कंपनी है,
ओके, जाके सेबी में रजिस्टर करवा लें, क्योंकि ये आपको पॉइंट आगे आगे आएगा कि किसी भी कंपनी को अगर अपने शेयर्स इशू करने हैं पब्लिक को, तो उनको पहला अपनी कंपनी रजिस्टर करवानी पड़ेगी सेबी के थ्रू। उनके जो रेगुलेशन है या फिर जो भी नोटिफिकेशन है, गाइडेंस है, वो सभी के सभी फुलफिल करने पड़ेंगे, अपना ऑडिट ये वो सब। अपन इतने डीप में नहीं जाएंगे। सो जस्ट उसने रजिस्टर, मतलब वो एयरटेल वालों ने बोल दिया कि हम अपने कंपनी के शेयर्स इशू कर रहे हैं। डायरेक्टली वो जाके मार्केट में नहीं बैठेंगे कि लो लो हमारे कंपनी का शेयर्स लो, वो प्रोसीजर है। ओके, सो वो प्रोसीजर उन्होंने सबकी सब फॉलो कर दी। सो देख लो, उनको नीड कितनी है, 5 लाख रुपीज़ की। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, उनको नीड कितनी है, 5 लाख रुपीज़ उनको चाहिए। सो उन्होंने क्या किया, अपने कंपनी के शेयर्स को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया। सो छोटे छोटे पार्ट में यानी उन्होंने क्या किया, 1 लाख शेयर्स लोगों को इशू कर दिया। उनको जरूरत है 5 लाख की। सो 1 लाख शेयर्स मतलब 1 लाख क्वांटिटी शेयर्स, 1 लाख क्वांटिटी उन्होंने सब के सब लोगों को इशू कर दी। और एक शेयर्स की प्राइस कितनी रखी, 5 रुपीज़। सो 1 लाख इंटू 5 रुपीज़, सो कितने हो गए, उनको 5 लाख रुपीज़ मिल गए। सो अगर 1 लाख लोगों ने अप्लाई किया, सपोज मुझे वो कंपनी का शेयर चाहिए, एक शेयर चाहिए तो मैं कितने का 5 रुपये दूंगा उनको, राइट। एक शेयर चाहिए तो मैं कितने रुपीज़ दूंगा उनको, 5 रुपीज़। सो वो शेयर मुझे वो दे देंगे, शेयर्स। सो ये होता है शेयर्स, मतलब कंपनी जो है अपना कैपिटल छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देती है, ओके, और उनसे वो पैसा जनरेट करती है और बिजनेस में लगवा देती है। सो अगर ओके, सो आपके मन में अभी ये डाउट आ रहेगा, सर वो पैसे का होता क्या। ओके, सो चलो, वो कंपनी ने पैसे तो ले लिए, कितने 5 लाख रुपीज़ तो लोगों से ले लिया। सो 5 लाख रुपीज़ किसके लिए ले लिया, खुद के यूज़ के लिए नहीं। सो उन्होंने 5 लाख रुपीज़ जो लिए हुए हैं वो किसके लिए, बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए। सो बिजनेस एक्सपांड होगा, यानी बिजनेस अगर बढ़ेगा तो बिजनेस का टर्नओवर बढ़ेगा, प्रॉफिट भी बढ़ेगा। प्रॉफिट बढ़ा तो जितना भी प्रॉफिट होएगा, जो भी शेयर होल्डर्स है उनको परसेंटेज के हिसाब से उनका जो भी है रिटर्न यानी डिविडेंड उनको दे दिया जाएगा। ओके, सो ये बेसिकली कंसेप्ट रहते हैं। सो होप आपको ये समझ में आया रहेगा कि शेयर्स होता क्या है। शेयर्स यानी एक छोटा सा पार्ट, कंपनी के शेयर कैपिटल में एक छोटा सा पार्ट जो कंपनी इशू कर देती है लोगों को, ओके, पब्लिक को, उनके जो ओनर्स है उनको, जो भी रहेगा, ओके। सो लोगों को, और लोगों से पैसा कंट्रीब्यूट करके अपने बिजनेस में लगवा देते हैं। ओके, बिजनेस में लगवाने के बाद उससे जो भी प्रॉफिट जनरेट होता है तो शेयर होल्डर्स को मिलता है उसका परसेंटेज, डिविडेंड रहेगा या फिर उनका परसेंटेज ऑफ रिटर्न। सो एयरटेल कंपनी को 5 लाख रुपीज़ की नीड थी। सो उन्होंने कैसे वो ले लिए 5 लाख, 1 लाख रुपीज़, 1 लाख के नंबर्स ऑफ क्वांटिटी 1 लाख के शेयर्स इशू कर दिए। एक शेयर की प्राइस थी 5 रुपीज़। सो मैंने अगर एक शेयर लिया है तो मेरा मेरे कितने गए, कंपनी को 5 रुपीज़ का मुझे एक शेयर्स मिला। सो शेयर्स मिला मतलब ये कोई फिजिकल टर्म में नहीं होता, शेयर्स है ना वो सर्टिफिकेट रहता है। ओके, सो ये कंपनी ने लोगों को इशू कर दिया, लोगों से उन्होंने पैसा कलेक्ट किया और अपने बिजनेस में लगवा दिया। सो व्हाट इज शेयर्स, तो आपको समझ में आया। ओके, सो शेयर्स यानी जस्ट छोटा छोटा पार्ट, वो टोटल शेयर कैपिटल का 5 रुपीज़ का रहेगा, 10 रुपीज़, 100 रुपीज़ का रहेगा, 200 रुपीज़, कंपनी के हिसाब से वो रहेगा, कंपनी कैसी है। ओके, सो शेयर्स यानी कंपनी को, वो कंपनी जब भी आप उनसे शेयर्स परचेस करोगे, कंपनी आपको जस्ट एक प्रूफ के हिसाब से, मतलब प्रूफ के लिए आपको शेयर सर्टिफिकेट देगी। उसको आप उसके ऊपर आपका नाम, पूरा एड्रेस वगैरह, कंपनी का, ये शेयर्स की क्वांटिटी, कब इशू किया था, डेट वगैरह, वो सब डिटेल रहेंगे। ओके, सो ये था शेयर्स। ये तो हमने देख लिया। अभी जो हम देखने वाले हैं व्हाट इज शेयर मार्केट। सो चलो समझ लेते हैं छोटी सी आसान सी कंसेप्ट ने। जैसे कि हमें कुछ भी परचेस करने का रहेगा, कोई भी चीज़, मोबाइल रहने दो, सब्जी रहने दो, या फिर जो भी है स्टेशनरी वगैरह। सो हम क्या स्पेसिफिकली वो मार्केट में जाते हैं, मतलब ऑनलाइन के बारे में अभी थोड़ा सा साइड में रख लेता हूँ। ओके, स्पेसिफिकली हम वो मार्केट में जाते हैं। मार्केट में जो सामने वाला सेलर बैठा रहता है उसको हम पैसे दे के वो चीज़ खरीद लेते हैं। ओके, सो हमें वो सब्जी या फिर जो भी है स्टेशनरी वगैरह परचेज करने के लिए कहाँ जाना पड़ा, मार्केट में। ओके, सो मार्केट में जाने के बाद हमने वो परचेज कर ली। सो सेम शेयर्स अगर हमें परचेज करने होते हैं तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा, शेयर मार्केट में। ओके, सो ये जो पहले वाली कंसेप्ट है, मतलब पहले अगर किसी को भी शेयर बाय और सेल करना है, अभी वाली बात नहीं कर रहा मैं, मतलब 2000 के आसपास वाली। सो अगर पहले किसी भी पर्सन को अगर शेयर बाय करने का रहेगा तो फिर उसको अपना जो है BSE NSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जाके वहाँ पे जाके शेयर्स की डीलिंग या फिर बाय हैंड रिटर्न या फिर ऑर्डर वगैरह है सब
लगवाना रहता था। तो चलो उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करते क्योंकि अभी हम एडवांस हो गए। सो शेयर मार्केट यानी ऐसा प्लेस जहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं किसकी, कंपनी के शेयर्स की। सो यही मैंने यहाँ पे बताया, शेयर मार्केट इज अ प्लेस वेयर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द शेयर्स ऑफ लिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनी क्या होता है धीरे धीरे अपन देखेंगे। लिस्टेड कंपनी यानी कोई अभी मैंने जस्ट डिस्कस किया था, अगर एयरटेल कंपनी को अपने शेयर्स बेचने हैं तो फिर पहले उनको रजिस्टर करवाना पड़ेगा या फिर अपनी कंपनी खुद की कंपनी लिस्टेड करवानी पड़ेगी किसके साथ, सेबी के साथ। ओके, जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके हिसाब से। ओके, सो जब भी वो लिस्टेड करवा लेगी, मतलब एयरटेल कंपनी अभी उनकी खुद की कंपनी जब भी वो लिस्टेड करवा लेगी सेबी के साथ, तभी वो शेयर्स पब्लिक को इशू कर सकते हैं। ओके, सो जस्ट अभी थोड़ी सी एडवांस स्टेप टू स्टेप अपन जाएंगे आगे आगे। सो देखो टाइप्स ऑफ मार्केट। ओके, टाइप्स ऑफ मार्केट यानी टाइप्स ऑफ शेयर मार्केट, ये थोड़ा मतलब आसान सी चीज में। सो टाइप्स ऑफ शेयर मार्केट या फिर टाइप्स ऑफ मार्केट, सो दो टाइप के मार्केट होते हैं। ओके, दो टाइप के मार्केट होते हैं, एक रहेगा प्राइमरी मार्केट, दूसरा रहेगा सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट वर्ड में ही उनका मीनिंग है, प्राइमरी मीन्स फर्स्ट, सेकेंडरी मीन्स सेकेंड। ओके, सेकेंड। सो ठीक है, देख लेते हैं प्राइमरी मार्केट। सो जब भी कंपनी को शेयर्स बेचने रहेंगे, खुद के शेयर्स, और वो कंपनी अगर फर्स्ट टाइम शेयर बेच रही है, ओके, फर्स्ट टाइम शेयर बेच रही है, या फिर कंपनी खुद, ठीक है, फर्स्ट टाइम वाला पार्ट साइड में रखते हैं, अगर कंपनी खुद अपने शेयर्स लोगों को बेच रही है तो फिर उसको बोलते हैं प्राइमरी मार्केट। अभी जस्ट एग्जांपल ले लिया आपने, कौन सी, एयरटेल कंपनी को अभी अपने शेयर्स बेचने हैं क्योंकि उनको पैसे की ज़रूरत है। ओके, पैसे की अमाउंट की नीड है, तो फिर वो क्या करते हैं, उन्होंने अपने शेयर्स जो है लोगों को बेच दिया और उनकी तरफ से 5 लाख रुपीज़ कलेक्ट कर लिए। सो कंपनी ने खुद ने अपने शेयर्स बेचे हैं तो उसको बोलते हैं प्राइमरी मार्केट। ओके, जिस भी मार्केट में उन्होंने शेयर्स बेचे हैं उसको बोलेंगे अपन प्राइमरी मार्केट। ओके, सो देखो टर्म में शेयर्स डायरेक्टली इशूड टू पब्लिक बाय द कंपनी। ओके, शेयर्स जो है कंपनी डायरेक्टली पब्लिक को इशू करती है, तो उसको बोलते हैं प्राइमरी मार्केट। वो मार्केट को बोलेंगे अपन प्राइमरी मार्केट। जस्ट यहाँ पे एग्जांपल आईपीओ, ये तो वर्ड आपने सुना ही होगा कि आईपीओ आ गया। तो ये क्या रहता है, कंपनी जब भी अपने शेयर्स लोगों को इशू कर दिए थे तब उसको बोलते हैं प्राइमरी मार्केट। देन सेकेंडरी मार्केट, मतलब लोग क्या करते हैं, ओके, जो से मैंने अभी एयरटेल का एक शेयर बाय किया था। ओके, एक शेयर बाय किया था कितने रुपीज़ के लिए, कितने रुपीज़ में, 5 रुपीज़ में, राइट। सो ये मेरे पास पड़ा हुआ है, अभी मुझे वो शेयर बेचना है, मैंने तो ले लिया, मुझे अभी नहीं रखना वो शेयर्स, मुझे अभी बेचना है। सो मे बी मार्केट में उसकी प्राइस 4 रुपीज़ चलती रहेगी, या फिर कंपनी अगर अच्छा परफॉर्म करे तो मे बी वो 5 रुपये का 10 में भी हुआ रहेगा। ओके, सो मान के चलो ठीक है, 5 का मैंने 2 साल पहले लिया था, 3 साल पहले लिया था, 5 का अभी हो गया 10 रुपये हो गया, मतलब मुझे 5 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। सो मैं ये शेयर्स या तो कंपनी को बेच सकता हूँ, या फिर मैं ये शेयर्स क्या कर लेता हूँ, जब भी बेचने जाऊँगा कंपनी को बेच रहा हूँ किसको, ये ठीक है क्योंकि आप धीरे धीरे समझ में जाओगे पूरी कॉन्सेप्ट क्या है। ओके, सो जब भी मैं शेयर्स सेल कर दूंगा और सामने वाला जब भी बंदा बाय करेगा, कोई तो रहेगा तभी मैं सेल कर सकता हूँ। तो किसी भी कंपनी और किसी भी बंदे को, सामने वाला पर्सन को वो बाय करना है तो फिर मैं उसको सेल कर दूंगा, वो बाय कर लेगा। ओके, सो ये डीलिंग किस में हो गई, पर्सन टू पर्सन, पीपल टू पीपल, सो उसको बोलेंगे सेकेंडरी मार्केट। ओके, सो शेयर ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, शेयर ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, जैसे मैंने एयरटेल का अभी बेचा। ओके, जो बेचा सो मेरे से वो पर्सन को गया, कंपनी को मेरे से आया था वो प्राइमरी मार्केट वाला, अभी मेरे से वो दूसरे पर्सन को गया, वो दूसरा किसी भी दूसरे को बेच सकता है, तीसरे को बेच सकता है, वो प्रोसेस चलता ही रहेगा। सो ये पूरा जो प्रोसेस चलता रहता है उसको, वो मार्केट को बोलते हैं अपन सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट जो टर्म है अपनी ट्रेडिंग, ओके, शेयर की ट्रेडिंग करना, सो ट्रेडिंग ऑफ शेयर्स, ये अपना हो गया सेकेंडरी मार्केट। ओके, देन इंडियन मार्केट की कंसेप्ट जो है थोड़ी सी समझ लेते हैं, इंडियन मार्केट कैसा हुआ करता है। ये बिटकॉइन, बायकॉइन, देन आपके बहुत सारे ऐप जो है, ओके, बिनोमो वगैरह, ये बाद में हम डिस्कस करने ही वाले हैं धीरे धीरे, वो अलग वीडियो में, ये सेशन में नहीं रहेगा लेकिन वो अलग वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे। सो फिलहाल तो हम लोग फोकस करने वाले इंडियन स्टॉक मार्केट में, ट्रेडिंग करके हम कैसे पैसे कमा सकते हैं। तो फिर इसलिए इंडियन स्टॉक मार्केट जो है इसलिए हम सीख रहे हैं। सो इंडियन स्टॉक मार्केट में बेसिकली 2 पार्ट में उसको डिवाइड कर दिया है। एक है BSE, इसका फुल फॉर्म है बॉम्बे स्टॉक
एक्सचेंज, दूसरा है एनएससी। एनएससी का फुल फॉर्म है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ओके, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एनएससी, नेशनल। ओके, तो देखो ये जो बीएससी है, अगर ओके आपने बहुत सारे न्यूज़ चैनल में आप देखते रहते हो या फिर न्यूज़पेपर में अगर आपने पढ़ा रहेगा सेंसेक्स इतना बड़ा, निफ्टी इतना गिरा, ये वो ब्ला ब्ला, सो यह आपको कंसेप्ट अभी समझ में आ जाएगी। ओके, सो इंडेक्स यानी अगर कोई बोलता है कि एनएससी इतना बड़ा, नेशनल स्टॉक निफ्टी इतना बड़ा, सेंसेक्स इतना गिरा, ओके, सो ये एग्जैक्टली होता क्या है, सो ये आपको अभी समझ में आएगा। ये एक्चुअली इंडेक्स। ओके, सो चलो जान लेते हैं बीएससी के बारे में। बीएससी यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। सो बीएससी का जो इंडाइसेस है या फिर जो इंडिकेटर है, ओके, वो है सेंसेक्स। ओके, इसको सेंसिटिविटी इंडेक्स भी बोला जाता है। सो बीएससी में, ओके, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में ये जो सेंसेक्स है, अगर न्यूज़पेपर में आपने पढ़ा कि सेंसेक्स ऊपर गया, सो ये सेंसेक्स में लगभग टॉप 30 कंपनीज है इंडिया की, पूरी की पूरी जो टॉप 30 कंपनीज है, ये 30 कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। मतलब 30 कंपनी जो है ये ऊपर आ रही है या फिर प्लस में जा रहा है। उनके स्टॉक का जो रेट है या फिर स्टॉक का जो भाव है ये, या फिर स्टॉक की जो प्राइस है वो इंक्रीज हो रही है। सो ये ओवरऑल अगर इंक्रीज हो गई तो सेंसेक्स भी इंक्रीज हो जाएगा। ओके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है। ओके, से जस्ट एग्जांपल, ऐसा नहीं कि पूरी की पूरी कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है। जैसे सेंसेक्स में अगर 5 कंपनीज प्लस में है और एक कंपनी माइनस में है, तो भी ओवरऑल ऑन एन एवरेज 4 कंपनीज तो प्लस में है। सो ऑन एन एवरेज वो इंडिकेट करते हैं कि सेंसेक्स भी प्लस में आएगा करके। ओके, सो आपको कंसेप्ट समझ में आया रहेगी। ये अगर आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हो कि सेंसेक्स ऊपर गया, तो फिर उसके अंदर टॉप 30 कंपनी है, 30 में से 5 में भी लॉस में भी रहेगी, ऐसा कुछ नहीं। सो टॉप 30 कंपनी है वो अच्छा परफॉर्म कर रही है या फिर वो प्लस में है, उनके शेयर्स के जो रेट है वो इंक्रीज हो रहा है, तो फिर सेंसेक्स भी इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट जो है, ओके, वो है अपना एनएससी। एनएससी का जो इंडाइसेस है वो है अपना निफ्टी। ओके, निफ्टी 50 भी बोला जाता है। सो इसमें पूरी इंडिया की टॉप 50 कंपनी जो है वो इसमें इन्वॉल्व है। आपकी सभी कंपनीज, एसबीआई, रिलायंस, जियो, एसबीआई, बजाज ऑटो, मोटो, हीरो मोटो, सभी के सभी जो है टॉप 50 कंपनी, इंडिया की टॉप 50 कंपनी, ये पूरी की पूरी इन्वॉल्व है एनएससी में। एनएससी के कौन से इंडिकेटर में? निफ्टी 50 में। ऐसा नहीं कि वो सेंसेक्स में नहीं है, वहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे वो ज़्यादा मैटर करती है। ओके, सो निफ्टी 50 में इंडिया की टॉप 50 कंपनीज है। सो ये अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, ओके, ये अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है यानी कि प्लस में है, उनके शेयर्स के जो भी रेट है वो इंक्रीज हो रहा है, तो यही इंडिकेट करती है कि निफ्टी भी ऊपर ऊपर आ रहा है या फिर निफ्टी भी बढ़ेगा। ओके, ये अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है तो ओके, कंपनी अच्छा अगर परफॉर्म कर रही है तो निफ्टी भी इंक्रीज हो जाएगा या फिर निफ्टी भी अच्छा परफॉर्म करेगा। सो ये इंडिकेट करता है कि निफ्टी के अंदर टॉप 50 कंपनीज है वो ओवरऑल प्रॉफिट में है या फिर उनके भी ओके, उनका भी जो है अर्निंग अच्छा हो रहा है या फिर उनके शेयर्स के रेट जो है वो बढ़ रहा है। ओके, सो ये दोनों भी इंडिकेटर अपने इंडाइसेस है, ये ओवरऑल अपने इंडियन कंट्री की ग्रोथ जो है वो उसको भी इंडिकेट करते हैं कि सेंसेक्स अगर अच्छा है, प्लस में है, निफ्टी भी प्लस में है, तो ओवरऑल इसमें अंदर जो भी कंपनीज है वो भी मोस्ट ऑफ द कंपनीज प्रॉफिट में चल रही है या फिर उनके शेयर्स के रेट जो है इंक्रीज हो रहा है, तो इंडिया अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ओके, इंडियन का स्टॉक मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ये जनरली समझा जाता है। सो आपको अभी ये कंसेप्ट क्लियर हो ही रहेगी कि न्यूज़पेपर में या फिर न्यूज़ में बोल लगभग वो चालू ही रहता है कि निफ्टी इतना बड़ा, निफ्टी इतना गिरा। सो निफ्टी बढ़ा यानी कि क्या, उसके अंदर जो टॉप 50 कंपनीज है वो भी बढ़ गई। ओके, निफ्टी गिरा यानी क्या, उसके अंदर जो भी कंपनीज है ओवरऑल ऑन एन एवरेज वो भी डिक्रीज हो गई या फिर वो भी माइनस में चलेगी। ओके, सो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडिकेटर जो है सेंसेक्स और नेशनल स्टॉक का इंडिकेटर है वो निफ्टी में टॉप 50 कंपनीज है, सेंसेक्स में टॉप 30 कंपनीज है। ओके, सो ये था इंडेक्स। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओके, हाउ शेयर मार्केट वर्क। शेयर मार्केट काम कैसा करता है या फिर अपन कैसे काम करते हैं स्टॉक मार्केट में, ओके, कैसे काम कर सकते हैं। सो आपको अभी तक जितना भी हुआ अपना डिस्कशन, सो उसमें तो आपको एक एक मोटा मोटी थोड़े बहुत कंसेप्ट तो समझ में आए रहेगी। सो किसका प्लेस कहाँ पे होता है ये अपन अभी जान लेते हैं।
ओके, सो ये कंपनीज है, ओके ये कंपनीज है। देन कंपनीज रजिस्टर करेगी खुद को किसके साथ, एनएससी बीएससी के साथ, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, मतलब सेबी के साथ। लगभग सेबी को पूरा का पूरा रेगुलेट करता है, नेशनल और बॉम्बे स्टॉक जो है उनको सेबी रेगुलेट करता है, ओके सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सो पूरी की पूरी कंपनी लिस्टेड रहेगी सेबी के साथ। देन ये जो कंपनीज है उनके साथ ओके जो है अपने ब्रोकर ये भी रहेंगे, मतलब सेबी के साथ ब्रोकर भी अटैच रहेंगे। अपन खुद जाके किसी भी कंपनी के शेयर्स बाय या सेल नहीं कर सकते। ये ऐसा अगर रहता था ओके ऐसा अगर हो सकता था तो फिर मेरे एरिया में बहुत सारी कंपनीज है, मैं डायरेक्टली मेरे पैसे लेके जाता, कंपनीज को बोलता था कि तेरे शेयर दे मेरे को, ऐसा थोड़ी ना। ओके सो इसके भी प्रोसीजर है, इसके भी रूल्स है, रेगुलेशन है, नोटिफिकेशन वगैरह सब भी पूरे के पूरे स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट में उनके सेबी वालों ने पूरा का पूरा रेगुलेशन बनाया हुआ है। सो मुझे जब भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना होगा तो मैं क्या करूंगा, ब्रोकर के पास जाऊंगा, ब्रोकर के पास जाके मैं ओके ब्रोकर अटैच रहेगा बीएससी एनएससी के साथ प्लस अपने सेबी के साथ अटैच रहेगा। सो मैं ब्रोकर के पास जाने के बाद मैं किसी भी कंपनी के स्टॉक जो है शेयर जो है वो बाय और सेल कर सकता हूँ। ओके यह अपना हो गया प्राइमरी मार्केट। अगर आपको ध्यान से देखो तो ये मोस्ट ऑफ द प्राइमरी मार्केट। ओके सो जो पीपल रहेगी डायरेक्टली कंपनी के साथ नहीं जा सकती बाइंग एंड सेलिंग करने के लिए, सो उनको अपना ब्रोकर चूज करना पड़ेगा। ओके इसके आप अपन नेक्स्ट में इसमें डिस्कस करेंगे ब्रोकर क्या होता है। सो ये जो पीपल है ब्रोकर के साथ अटैच रहेंगे, ब्रोकर अटैच रहेंगे बीएससी एनएससी सोबत यानी सेबी के साथ। ओके सो जो भी ऑर्डर रहेगी ये ब्रोकर अपने फुलफिल करेंगे, कंपनी के स्टॉक वगैरह यहाँ पे पड़े रहेंगे बीएससी एनएससी या फिर सेबी के यहाँ पे पड़े रहेंगे नेशनल, सो यहाँ से वो क्लियरेंस अपने पास आ जाएगा। सो ये प्राइमरी मार्केट होगा। सेकेंडरी मार्केट में अपन अपने स्टॉक खुद बेचेंगे, यानी कि ऐसा नहीं कि मैं गया मेरे दोस्त को बोला कि यार तू ये स्टॉक ले ले जितना पैसा है वो प्रॉफिट मेरा वगैरह, ऐसा नहीं। ओके सो अगर वहाँ पे भी रेगुलेशन है, जब भी पीपल लोग को मतलब हमको जब अगर कोई शेयर बेचना है तो फिर हम अगर ब्रोकर के थ्रू ही शेयर बेच सकते हैं, क्योंकि ब्रोकर जो है रजिस्टर रहेगा ओके बीएससी एनएससी के साथ। सो ब्रोकर जो भी है आपके शेयर बेच के देगा, मतलब जो भी सामने वाला पर्सन रहेगा खरीदने वाला, सो ये आपका सेटलमेंट वहां से हो जाएगा। ओके तो ये डिप में समझने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें ट्रेडिंग करना है, इंट्राडे ट्रेडिंग या फिर स्विंग ट्रेडिंग या फिर पोजिशनल या फिर थोड़ा बहुत छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए। सो यही सीखना है, तो फिर ये जस्ट प्रोसेस था कि इस तरह से चलता है। सो अभी आपको समझ में आ रहेगा कि हम किसी भी कंपनी के साथ नहीं जा सकते। ओके सो इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, ब्रोकर के पास जाना पड़ेगा। सो ब्रोकर यानी कौन, जो बाइंग एंड सेलिंग के लिए आपको डीमैट अकाउंट ओपन करवा के देगा। सो नेक्स्ट इसमें अपन देख लेते हैं कि डीमैट अकाउंट होता क्या है। ओके सो पहले तो देख लेते हैं कि हाउ टू वर्क इन शेयर मार्केट, शेयर मार्केट में हम काम कैसे करें। ओके सो शेयर मार्केट में काम करने के लिए बेसिकली आपके पास आपका एज कंप्लीट होना चाहिए, मतलब आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, क्योंकि पैन कार्ड के बिना अपन अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं करवा सकते। सो पैन कार्ड आपको जरूरी है। देन पैन कार्ड के साथ अपना बैंक अकाउंट, क्योंकि वो लिंक रहता है। ओके देन आधार कार्ड, बाकी नॉर्मल जो छोटे मोटे डॉक्यूमेंट रहते हैं वो। सो पैन कार्ड और बैंक अकाउंट ये आपको दोनों भी मैंडेटरी रहेंगे। ओके सो 18 ईयर्स प्लस जो भी रहेगा उसका पैन कार्ड बनता है, सो 18 ईयर्स कंप्लीट होने चाहिए। देन वो हो जाने के बाद अपन डीमैट अकाउंट ओपन करेंगे। सो डीमैट अकाउंट क्या होता है, डीमैट अकाउंट जस्ट बैंक अकाउंट की तरह, जैसे कि हम अगर हमें बैंक में कोई भी पैसा वगैरह डिपॉजिट करना है तो फिर हम बैंक में जाएंगे, सो वहाँ पे डिपॉजिट करेंगे, वहाँ पे सिक्योर रहेगा, वहाँ से वापस से विड्रॉ और कोई भी ट्रांजेक्शन हम पेमेंट जो भी है किसी को करना रहेगा, रिसीव जो भी करना रहेगा, सो पूरे के पूरे ट्रांजेक्शन हम बैंक में से करते हैं, डिपॉजिट पेमेंट जो भी रहेगा। सो सेम आपको अगर शेयर की बाइंग एंड सेलिंग करनी है तो फिर आपको डीमैट अकाउंट जरूरी है। सो आप डीमैट अकाउंट के थ्रू ही अपने शेयर बाय कर सकते हैं या फिर किसी को भी सेल कर सकते हैं। सो ये डीमैट अकाउंट और बैंक अकाउंट का कंसेप्ट सिमिलर, थोड़ा बहुत तो सिमिलर ही है। सो इतना ही डीप ही नहीं जाएंगे। ओके सो नेक्स्ट वेयर टू ओपन डीमैट अकाउंट, से इसके ऊपर मैं थोड़ी वीडियो बनाने वाला हूँ। ये सीरीज में नहीं रहेंगी लेकिन अलग सीरीज में रहेंगी कि आप कौन सा ब्रोकर चूज करोगे आपके हिसाब से। ओके मतलब प्लेटफॉर्म कैसा होना चाहिए वगैरह वगैरह। सो चलो ये सीरीज को कंटिन्यू रख लेते हैं, बाद में आप अकाउंट खुलवा लेंगे। अभी तक जल्दबाजी मत करो क्योंकि आपको पूरा सीखना है। ओके जैसे जैसे स्टेप टू स्टेप चले जाएंगे तब भी आप वो अकाउंट
कंप्लीट करवा लेना। ओके, डीमैट अकाउंट जो है। सो आपको ये समझ में आएगा कि शेयर मार्केट में काम कैसे करना है। सो पहला तो आपको लगेगा 18 ईयर्स कंप्लीट, यानी आपका पैन कार्ड लगेगा, आधार कार्ड, बाकी जो नॉर्मल डॉक्यूमेंट है, देन आपका बैंक अकाउंट। ये छोटी मोटी जो चीज़ें हैं वो आपको इम्पोर्टेंट है। सो इसके बाद अपन आपका डीमैट अकाउंट जो है आप आपका खुद का ऑनलाइन भी ओपन करवा सकते हैं या फिर किसी पर्सन के पास भी जा सकते हैं, जो भी रहेगा। ओके, खुद का डीमैट अकाउंट ओपन करवाने के बाद ही आप बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं शेयर्स की, उसके बिना आप नहीं कर सकते। ओके, सो ये था अपना पूरा का पूरा जो नॉलेज है, बेसिक। सो चलो एक बार थोड़ा सा वीडियो को फटाफट रिवाइंड कर रहे थे। पहला तो हमने देखा शेयर मार्केट इंपॉर्टेंस की है, लाइक एफडी वाला। ओके, कोई अगर एफडी बनवाता है 7% इंटरेस्ट, देन कोई अगर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है तो 2% भी इंटरेस्ट निकाल लिया पूरे मंथ में, तो भी बहुत ज़्यादा हो गया। ओके, सो शेयर मार्केट इंपॉर्टेंस की है। देन नेक्स्ट अपन ने देखा कि शेयर्स होता क्या है। शेयर्स है ना छोटा मोटा पार्ट जो हम कंपनी में शेयर्स कर लेते हैं। अगर कंपनी को पैसे की जरूरत है फिर वो अपना शेयर्स बेचती है लोगों को और उनसे वो पैसा जनरेट करते हैं। सो छोटा सा पार्ट, छोटी सी होल्डिंग किसी भी कंपनी में। देन शेयर मार्केट होता क्या है। शेयर मार्केट यानी ऐसा प्लेस, ऐसी जगह लाइक BSE NSE, ये अपने इंडियन के स्टॉक मार्केट के प्लेसेस है। ओके, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। सो शेयर मार्केट यानी ऐसा प्लेस जहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग होती है किसकी, शेयर्स की। सो ये हमने कंसेप्ट कंप्लीट करवा ली। देन नेक्स्ट जो था हमने देखा तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है उसके बारे में हमने डिस्कस किया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, उसके दो इंडिकेटर, बॉम्बे स्टॉक का सेंसेक्स, नेशनल स्टॉक का निफ्टी। सेंसेक्स में टॉप 30 कंपनीज, निफ्टी में टॉप 50 कंपनीज। तो ये हमने डिस्कस किया। बाद में उसके बाद हमने डीमैट अकाउंट की तरफ मूव ऑन किया कि डीमैट या फिर प्रोसेस देखा कि हमें डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। सो उसके लिए हमें क्या जरूरी है, डीमैट अकाउंट। सो डीमैट अकाउंट होता क्या है, जहाँ से आप बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं आपके शेयर्स की, उसके बिना आप बाइंग एंड सेलिंग नहीं कर सकते। सो ये हमने सर्कुलर या फिर जो भी प्रोसेस भी है वो भी ये सेशन में कवर किया। सो ये था फर्स्ट सीरीज। ओके, सो आने वाले सीरीज में आप बने रहे, सो ताकि आपको पूरा जो है स्टॉक मार्केट का नॉलेज मैं पूरी तरह से प्रोवाइड करा सकूँ। सो हम स्टेप टू स्टेप फॉरवर्ड करेंगे। सो जल्दबाजी मत करना। ओके, धीरे धीरे वीडियो पे बने रहिए और ज़्यादा करके दोस्तों के साथ शेयर करना, सो मैं वीडियो आपके लिए जल्दी से जल्दी ला पाऊँ। तब तक के लिए